हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 33वें श्लोक को देख रहे हैं। चतुश्लोकी का ये पहला श्लोक है और आज तीसरा दिन है। आज हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ेंगे। मेरे पीछे बोलिए। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सतसत्परम्। पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम्। पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहम एवा आसम एवा अग्रे, मैं ही था और मैं था ही अग्रे, अर्थात सृष्टि के पहले। अहम का मतलब भगवान। नान्यद यद सदसत परम, इसके जब सत मतलब कार्य नहीं था और असत मतलब उसका कारण और परम मतलब प्रधान, जो इनको दोनों का कारण है, तो वह वो नहीं, मैं ही था। पश्चाद हम, सृष्टि के पश्चात मैं, यद एतच्च, और सृष्टि के बाद ये जो जगत है वह भी मैं ही हूं, मेरी शक्ति है ये। यो वशिष्येत, प्रलय के बाद जो बचता है, सह अस्मि अहम, वह भी मैं ही हूं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जो श्लोक है इसमें, एक मिनट भाई, ये क्या चल रहा है? तो इस श्लोक में अहम 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 3 बार आया है। तो मायावादी लोग कहते हैं अहम मतलब मैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? मैं, केवल मैं की ही सत्ता थी। मैं इसलिए से एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो मैं, तो लोग मैं पे इतना फोकस करते हैं कि भगवान को ही गायब कर देते, तो ओरिजिनल जो मैं है उसको नष्ट कर देते हैं। तो प्रभुपाद इस तरह से तात्पर्य को लेते हैं, बहुत सुंदर तरह से, बहुत ही रोचक और कह सकते हैं विनोदपूर्ण तरीके से प्रभुपाद जी तात्पर्य को लेते हैं। भगवान, यहाँ पे मैं कौन है? भगवान है। कहते नहीं, ये जो मैं है ना, ये जो मायता है ना, मैं और आप, ये सब माया का विकार है। अंततोगत्वा सब ब्रह्म है, और ब्रह्म जब माया से कट छट जाता है तो ये अलग अलग प्रकार के मैं है। वस्तुतः मैं हूं, मैं, आप, हम सब मैं हैं, हम हैं, एक ही ब्रह्म है। ऐसे करके बातें वो कहते हैं। लेकिन प्रभुपाद हमें समझाएंगे कि ब्रह्मा जी मैं हैं, वो अधीनमय है, और भगवान अध्यक्षमय है, कंट्रोलरमय है। दोनों, यानी कि दोनों व्यक्ति हैं, और एक कंट्रोल्ड है और एक कंट्रोलर है। क्योंकि स्पष्ट है कि ब्रह्मा जी को भगवान यहां बोल रहे हैं, यानी कि ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत पड़ी और भगवान को ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट नाउ। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरह से तात्पर्य समझा रहे हैं, बहुत ही मजेदार तरह से। लेट्स स्टार्ट। उम्मीद है कि चक्रवर्ती पाद की टीका सबको समझ में आ गई होगी। हम ये मान ले रहे हैं कि सबको समझ में आ गई, ताकि मैं खुश हो जाऊं कि मैंने अच्छे से पढ़ाया। ठीक है, तात्पर्य प्रभुपाद का। हमें ध्यान देना होगा कि ब्रह्मा को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संबोधित कर रहे हैं और पुरजोर शब्दों में स्वयं स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं ही वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूं जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था। मैं ही सृष्टि का पालन करता हूं, प्रलय के पश्चात मैं ही बचा रहता हूं। यानी कि परम सत्य एक व्यक्ति है, ये बात। ब्रह्मा भी इन्हीं परमेश्वर की सृष्टि हैं। निर्विशेषवादी तादात्म्य का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि ब्रह्मा भगवान के समरूप हैं, क्योंकि वे भी परम सत्य मैं से उद्भूत मैं हैं। वे सूर्य की रोशनी सूर्य से आ रही है, लेकिन सूर्य की रोशनी और सूर्य में बहुत भेद है ना। सूर्य की रोशनी को आप सूर्य से अलग नहीं कर सकते, लेकिन सूर्य की रोशनी और सूर्य में फिर भी बहुत भेद है। जैसा कि श्लोक में वर्णित है, मैं के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये क्या हुआ भाई? मैं के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। जरा मायावादी तरह से अगर उसकी व्याख्या की, देखो क्या बोल रहा है। मैं सृष्टि पहले था,
मैं सृष्टि के बाद हूं, मैं ही बचूंगा सृष्टि के बाद, तो मैं के अलावा किसी चीज की सत्ता नहीं है। लेकिन ये मैं कौन है? ये भगवान है, जीवात्मा के बारे में नहीं बात कर रहे थे। ठीक है, निर्विशेषवादियों के तर्क को मानते हुए यह स्वीकार करना होगा कि भगवान सृष्टामय है और ब्रह्मा सृष्टमय है। स्पष्ट समझ में आया? आप और मैं, हम सब एक व्यक्ति हैं और भगवान भी एक व्यक्ति हैं, लेकिन भगवान नियंत्रक है, हम लोग नियंत्रित हैं। ये बात समझ आना, सिंपल सी बात। हमको ये समझ में नहीं आता है कि ये लोग को ये कहाँ से समझ में आ जाता है कि सब लोग भगवान हैं। वस्तुतः अगर सब लोग भगवान हैं तो कोई भगवान नहीं। जैसे इस क्लास में अगर सब लोग टीचर है तो कोई टीचर नहीं है। कौन टीचर पढ़ा रहा है? सब पढ़ा रहे सब पढ़ा रहे, जिसको मान लीजिए वही पढ़ा रहा है। तो आप लोग हंसेंगे कि नहीं? हंसी रहे हैं। ये क्या मतलब? कौन? सभी लोग पढ़ा रहे हैं। भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन? जिसको मान लीजिए आप, जैसी आपकी श्रद्धा जो कोई भी ब्रह्म, आप ही प्राइम मिनिस्टर हैं, बस आपको भूल गए हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, भूल गए हैं। इस तरह की बातें वो करते हैं। अतः इन दोनों मय के बीच अंतर है, अधिष्ठाता मय तथा अधीनस्थ मय। मैं पढ़ता जाऊंगा, जो बात क्लियर नहीं होगी वही व्याख्या करूंगा। अतः निर्विशेषवादियों के तर्क को मान लेने पर भी दो मय रहते हैं। अब समझ में आया? कह रहे हैं कि मय ही पूरे जगत में फैला हुआ है। ये भाषा समझने का प्रयास कीजिए। पूरा जगत मय से ही व्याप्त है। तो कौन सा मय? परमात्मा के रूप में भगवानमय और जीवात्मा के रूप में जीवमय। एतद योनिनि भूतानि सर्वाणि उपधार्य अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। एतद योनिनि भूतानि, ये जो जीवात्मा है और भौतिक जगत है, भौतिक प्रकृति है, बस ये दो प्रकृति है जगत में, और इस सबको धारण करने वाला मैं हूं, यानी भगवान। इस जगत में तीन शक्तियों के अलावा कोई चौथी शक्ति है? भगवान है, परमात्मा, जीवात्मा और भौतिक प्रकृति। तो भौतिक प्रकृति में तो मैं तो आप अप्लाई नहीं करेंगे जड़ पदार्थ पे, तो क्या बचा फिर? मैं और भगवान मैं। कुछ समझ में आया? प्रभुपाद कह रहे हैं कि यद्यपि अगर इन निर्विशेषवादियों की बात को स्वीकार कर ले कि मैं की ही सत्ता है, तो वो मैं कौन है? फिर भी उसमें दो मैं है। तू मैं तू भी है और मैं भी हूं। ऐसा नहीं ओनली मैं। हमें लग रहा है कि हमारे नए भक्तों को समझ में नहीं आ रहा है। तू है और मैं हूं, तब तो तू मैं हो रही है ना। भगवान कह रहे हैं कि तू है और मैं हूं। मैं केवल नहीं हूं, तू है और मैं हूं। तू है, तू जीव है, मैं हूं, मैं भगवान हूं। क्लियर हो गया? देखिए, आप लोगों को ये बहुत सामान्य सी बात लगती होगी, लेकिन ऐसे यूट्यूब पे मैं देखा नहीं, पूरा सुना नहीं, खाली इसका टॉपिक देख करके मुझे हंसी आई कि ये निर्विशेषवादी, इन लोगों को बड़ी दिक्कत है। भाई ये भी ब्रह्म है और ब्रह्म भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म की उपासना कैसे करेगा? कुछ आप समझ रहे हैं? भाई यहां आप ये देख रहे हैं कि भगवान की कृपा से, या जो भी कह लीजिए, मुझे थोड़ा बहुत अधिक ज्ञान है आप लोगों से। अब आप लोग कहें कि नहीं, हमारा ज्ञान तो प्रभु जी के बिल्कुल बराबर है, बल्कि ये नहीं, प्रभु जी और हम में कोई भेद है ही नहीं, तो ज्ञान कैसे स्वीकार करेंगे? हम आपको कैसे पढ़ाएंगे? मैं अपने आप को ही पढ़ा रहा हूं यहां पे। कोई आज तक अपने आप को पढ़ाया है यहां पे? हम पढ़ते हैं लेकिन अपने आप को नहीं पढ़ाते, अपने आप को पढ़ा लेते हैं। नहीं हो सकता, इज इट नॉट? तो कहते कोई भेद है ही नहीं भाई, कोई भेद है ही नहीं। ऐसा नहीं है। तो भगवान मैं है, अध्यक्ष मैं, और हम वो हैं, तू है कह सकते हैं, हम वो वाले मैं हैं जो भगवान की तरह कंट्रोल। सिंपल सी बात है। किंतु हमें यह ध्यान देना होगा कि वैदिक साहित्य कठोपनिषद में ये दो मैं गुण के अर्थ में स्वीकृत हैं। क्या मतलब हो गया? कि भगवान जैसे सच्चिदानंद हैं, उसी प्रकार से जीवात्मा भी सच्चिदानंद है। जैसे समुद्र की बूंद निकालेंगे तो समुद्र की बूंद भी गुण की दृष्टि से समुद्र की जैसी होती है। जैसे अब माता जी लोग इस एग्जाम्पल को बड़ी आसानी समझ लेंगे। कभी कढ़ी बनाई हो या दाल बनाई हो कुछ, वैसे तो आप लोग ऑब्वियसली अभी चखते नहीं है, लेकिन मान लीजिए प्रसाद ऑफर हो गया, आपको नमक चखना है, तो पूरी दाल खा जाएंगे नमक चखने के लिए पूरी दाल ही खा जाएंगे। या हलवे में चीनी कैसी है, अब ये थोड़ा सा आप अंश चख लेते हैं, हाँ बस सारा हलवे का अंदाज लग जाता है। तो जीवात्मा को समझ करके भगवान के गुणों को भी समझ पाते हैं कि भगवान भी सच्चिदानंद है।
वी जस्ट लाइक यू आर कॉन्शियस, प्रपात कहते हैं, जैसे आप एक व्यक्ति हैं, भगवान भी एक व्यक्ति हैं, भगवान को भी अच्छा लगता है, हम उनका यश बोलते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, सबसे पहले वही आके बैठ जाते हैं, अरे हमारे बारे में बोलने वाले हैं। इज इट नॉट? यस। कठोपनिषद का वचन है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। अब हम आपसे एक प्रश्न करेंगे। श्लोक तो आप जानते हैं, जो प्रभुपाद ने भी कहा, मैं उसकी लाइट में आप लोग को चाहता हूं कि आप देखें। नित्यो नित्यानाम, बहुत सारे नित्य हैं, उसमें एक नित्य है, तो कौन सा गुण की साम्यता हुई? वेरी गुड, शाश्वतता की, नित्यता की। ठीक है। चेतनस चेतना नाम, बहुत सारे चेतना वाले हैं और उनमें से एक चेतना वाला है, तो कौन सी गुण की साम्यता हुई? चेतना की। बहुत, मैं इजी करके बहुत कठिन प्रश्न नहीं कर रहा हूं। एक, अब लेकिन अंतर क्या हो गया? एको बहुनाम यो विदधाति कामान, अकेले वो एक चेतना वाला सभी की इच्छाओं को पूरा कर रहा है। अंतर क्या हो गया? कृष्ण उस सभी के लीडर हैं और वो अकेले ही सबकी इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं। कभी कभी नए भक्त या जो सिद्धांत थोड़ा कम जानते हो कहते हैं, क्या भगवान हमारी सुनेंगे? अरे आपकी ही तो सुन, उनके अलावा कौन सुन ही रहा है? उनके अलावा कोई सुन भी नहीं रहा है, और ना कुछ सुन के कुछ कर भी सकता है। हमारी हर इच्छा को, हर व्यक्ति की हर इच्छा को, हर जीव की हर इच्छा को भगवान ही पूर्ण कर रहे हैं। और जो नए भक्त हैं, थोड़ा उनको हम और समझाएंगे। हम कुछ करने की इच्छा करते हैं, फिर क्या होता है? भगवान देखते हैं इसको। फिर क्या होता है? भगवान प्राण शक्ति को एक्टिवेट करते हो। जानते हैं जीव से कुछ होने वाला नहीं है। फिर प्राण शक्ति क्या करती है? मन को संयमित करती है और मन को एक्टिवेट करती है। मन फिर इंद्रियों को क्रियान्वित करता है। जो मैं ये बोल रहा हूं, इसमें सारे प्रोसीजर हो जा रहा है, पता है आपको? आप लोग भी सोच रहे हैं ना, कुछ समझने का प्रयास करें, इसमें सब कुछ ये हो रहा है और हर क्षण एक कार्य हो रहा है। जैसे इस लैपटॉप में निरंतर चिप्स काम कर रही हैं, तब यहां कुछ प्रसारण हो रहा है, कार्य आपको बहुत कंटिन्यूस होते हुए दिख रहा है ना? लेकिन इसके अंदर बहुत सारे प्रोसीजर एक साथ होना, ये कुछ समझ पा रहे हैं? जो लोग लैपटॉप जानते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी जानते हैं, तो जानते हैं कि ये थोड़ा सा कार्य हो रहा है। आपको लग रहा है कि हाँ बस हाँ स्क्रीन से पोस्ट हो रहा है, लेकिन इसके पीछे कितना सारा कार्य हो रहा है ना। ये वेबसाइट और उसमें कुछ, वेबसाइट नहीं सॉरी, ये जो इंटरनेट पे पोस्ट हो रहा है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें कन्वर्ट हो रही हैं और बहुत तेजी से हो रही हैं। क्या ये स्वीकार कर पा रहे हैं? तो भौतिक जगत में भौतिक उपकरण ऐसा कर सकते हैं, तो भगवान कितने तीव्र है, लेकिन ऐसे करते हैं कि मानो बस यही लगता है कि हम ही करने वाले हैं, हम ही सब कुछ कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? पूरा विज्ञान, अकेले भगवान ही सबकी इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं, सभी देवताओं की भी, ये बात बोल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर आ गया। वेदों में सृष्टामय और सृष्टमय दोनों ही गुणात्मक रूप से एक हैं, क्योंकि ये दोनों ही नित्य और चेतन हैं। स्पष्ट समझ में आ गया? कौन है सृष्टामय? भगवान। धीरे से बोलना, किसी को पता नहीं चले। भगवान। और सृष्टमय कौन है? जीवात्मा। बिल्कुल आप लोग तेज हो गए, समझ में आ गया। किंतु एक वचन मैं सृष्टामय है और सृष्टमय बहुवचन में है। क्लियर? क्योंकि ब्रह्मा तथा उनके द्वारा सर्जित अनेक मैं हैं, यही समान सत्य है। पिता से पहले एक पुत्र उत्पन्न होता है, इस पुत्र से कई पुत्र उत्पन्न होते हैं और वे सभी मानव प्राणी के रूप में एक हैं, किंतु पुत्र तथा पौत्र पिता से भिन्न भी हैं। ठीक है? पुत्र पिता का स्थान नहीं ग्रहण कर सकता है और ना पौत्र ही। हम अपने बाप कभी नहीं बन सकते, इम्पॉसिबल है ना। फिर दादा बनने की तो बात छोड़िए और परम पिता बनने की तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक? इस प्रकार पिता, पुत्र तथा पौत्र एक होते हुए भी पृथक हैं। इसलिए सृष्टा तथा सृष्ट का आपेक्षिक अंतर, रिलेटिव अंतर, वेदों में यह कहकर किया गया है कि अधिष्ठाता मैं अधीनस्थ मैं का पोषक है। अधिष्ठाता मतलब कंट्रोलर मैं, अधीनस्थ मैं मतलब डिपेंडेंट या नियंत्रित मैं यानी जीवों का पोषक है। और इस प्रकार दोनों मैं के बीच व्यापक अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। ये बातें हमको बार बार सुननी होंगी, क्योंकि इसके विपरीत धारणा हम में रहती है कि हम नियंत्रक हैं, हम कंट्रोलर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। आज भी एक वक्त पूछ रहे थे, पर जिनको बहुत क्रोध आता है। हमने कहा क्यों क्रोध आता है? तो कि जब चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होती हैं।
क्रोध नहीं आना चाहिए। कुछ हो जाए आपकी इच्छा के अनुसार तो खुश होना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्मांड और डिजाइन ऐसे किया गया है कि आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा, ताकि हमें समझ में आ जाए कि हम ईश्वर नहीं हैं। थ्योरी भी समझ लीजिएगा, एक्सपेरिमेंट तो भगवान कराएंगे ही। इस श्लोक की दूसरी विशेषता यह है कि भगवान तथा ब्रह्मा दोनों के व्यक्तित्वों को नकारा नहीं जा सकता। फलतः अधिष्ठाता और अधीनस्थ अंततोगत्वा दोनों ही व्यक्ति हैं। इससे निर्विशेषवादियों के इस मत का खंडन हो जाता है कि अंततः प्रत्येक वस्तु निराकार है। अल्पज्ञ निर्विशेषवादियों द्वारा बहुसमर्थित निर्विशेष रूप का खंडन इसलिए हो जाता है कि प्रधान मैं परम सत्य है और वह व्यक्ति है। इसलिए हो जाता है कि प्रधान मैं परम सत्य है और वह व्यक्ति है। कुछ भाषा समझ में आ रही है? देखिए परम सत्य की डेफिनेशन क्या है। परम सत्य का मतलब है, क्या श्लोक होता है, जन्माद अस्य यतः, जिससे सब सृष्टि का जन्म आदि होता है, जन्म पालन और संहार होता है। यह है परम सत्य। ईश्वर मतलब कंट्रोलर, लेकिन कंट्रोलर का मतलब यह नहीं है कि उससे हर वस्तु आई ही हो। हम जिनसे जन्मे हैं उन्हीं के अंडर नौकरी तो नहीं करते, तो जो नौकरी के जिसके अंडर नौकरी कर रहे हैं वो हमको जन्म नहीं दिया होता है, अंतर देख रहे हैं, और वो हमको मारेगा भी नहीं। क्लियर समझ में, तो बहुत क्लियर समझ में आ रहा है। तो परम सत्य का मतलब जो सभी चीजों का उद्भव है। ये बहुत, इस पे बहुत झगड़ा है। निर्विशेषवादी भी कहते हैं कि अब आत्मा हो, हम लोग आत्मा हैं, लेकिन उनके संग ये कंसेप्शन है कि ब्रह्म निर्विशेष ज्योति से जगत आया है। ये कठिनाई है। और यहां पे बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि भगवान ने क्या कहा, सृष्टि की पहले मैं था। ब्रह्म ये नहीं कह सकता है। ब्रह्म ऐसा क्यों नहीं कह सकता है कि मैं था? क्योंकि उसका स्वरूप ही नहीं है, क्योंकि वो निराकार है। ब्रह्म है, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म ज्योति है। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर से निकलने वाली दिव्य कांति को ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। लेकिन ब्रह्म ज्योति ये नहीं कह सकती कि मुझे ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, क्योंकि वो ज्योति है, वह लाइट है, वह निराकार है, वह व्यक्ति नहीं है। अब आप लोग कहेंगे इसको इतना एम्फसाइज करने की क्या जरूरत है? आपको पता है, श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी, उनकी व्यास पूजा में प्रभुपाद जी ने एक बात लिखी थी, एब्सोल्यूट इज सेंशिएंट दाउ हैज प्रूव्ड, इम्पर्सनल कैलामिटी दाउ हैज रिमूव्ड। दाउ मतलब यू। परम सत्य एक कॉन्शियस सचेतन व्यक्ति हैं, यह आपने स्थापित किया है, प्रमाणित किया है, और इस प्रकार से निर्विशेषवाद की महान विपत्ति को आपने टाला है। ये लाइन ही श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को बहुत अच्छी लगी। वो कहे कि ये मेरे हृदय को समझ गए। बार बार आप देखिए भक्ति में इस सिद्धांत स्थापित किया जा रहा है कि भगवान एक व्यक्ति है। मैं इस संबंध में एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। कहानी शास्त्रिक है ये नहीं पता हमको, हमने भक्तों से सुना है, हमको बहुत अच्छी लगी। एक बार एक व्यक्ति भगवान कृष्ण की विग्रह रखकर उनकी उपासना कर रहा था। याद आ रहा है कहानी? तो अब बहुत दिन तक उपासना किया, उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। कहता यार ये कुछ करता ही नहीं है, मर गए हम सेवा करते करते, कुछ नहीं करता, अब इसकी हम सेवा नहीं करेंगे। तो दुर्गा जी की मूर्ति ले आया। तो इधर भगवान कृष्ण है, तो अपोजिट में दुर्गा जी को रख दिया। तो दुर्गा जी की उपासना करने लगा, तो हवा से जो धुआं था वो कृष्ण की मूर्ति की तरफ आने लगा। कहता कुछ इच्छा पूरा नहीं किया और ये धुआं सूंघेगा। तो वो पर्दा हवा करने लगा कि इसको सूंघने को ना मिले। तो भगवान प्रकट होके, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? कहते अरे इतने दिन से पूजा कर रहा था और आप प्रकट नहीं हुए, और अब जब नहीं कर रहा हूं तो आप प्रकट हुए। कहते आज तुमने मुझे एक व्यक्ति माना है। कितना इंटरेस्टिंग बात है। और यही चीज आप देखिए बार बार हम लोग भक्ति में सीख रहे हैं। भगवान एक व्यक्ति हैं, भगवान एक व्यक्ति, वो भोजन खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। हमें ये बोलने की जरूरत नहीं, गजब हैरान हूं भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं। मैं बड़ा हैरान हूं, मैं आपसे कैसे रिझाऊं। क्यों भाई, क्यों हैरान हो रहे हो? और आप भी ब्रह्म है, और यह रोटी भी ब्रह्म है, और मैं भी ब्रह्म हूं, तो ब्रह्म को ब्रह्म से कैसे खिलाऊं मैं? ये सब बात भक्त लोग नहीं कहते। ठीक है, भगवान एक व्यक्ति है। महाराज बहुत अच्छा कहते हैं, ऐसे ब्रह्म की उपासना करने से क्या फायदा कि जब भक्त रोए तो रुमाल लेकर के पूछने भी नहीं आए। और आप जानते हैं द्रौपदी माता ने
भगवान का हाथ हल्का सा कट गया था, तो कुछ अपनी साड़ी को फाड़ करके बांधी थी, तो कहते क्या बोले, सखी या कुछ भी बोलते थे, सखी बोलते थे उनको, कि मैं इस मतलब उपकार का या मैं बदला चुकाऊंगा। इट्स वेरी नाइस। वहाँ जब बड़ा भावुक प्रसंग है, जब माता देवी की माता देव द्रौपदी पुकारती हैं, हे द्वारकाधीश, तो कृष्ण तुरंत खड़े हो जाते हैं। और वहाँ आप लोगों को जरूर पढ़ाऊंगा, भगवान ने चाहा, भक्ति रसायन सिंधु में लिखा है कि भगवान कह रहे हैं कि उसके 2 बार जिसने दामोदर गोविंद ये भी बोलते हैं ना, हे गोविंद हे दामोदर ऐसे भी बोलते हैं, कहते हैं इस कातर पुकार से मेरे मन में उसके प्रति कृतज्ञता बढ़ती जा रही है, और भगवान तुरंत प्रकट हो गए। तो ऐसे ब्रह्म की उपासना करने से क्या फायदा, ना खाने को पूछे, ना गोइया माँ कहती परिचिति, ना भुंगते भोजते चैवा, और ना कोई गिफ्ट देगा, तो उससे मतलब क्या है? तो मरोगे तो ब्रह्म आएगा भी नहीं बचाने के लिए। तो यह समझना बहुत जरूरी है कि भगवान है। बल्कि सच्चिदानंद महाराज तो और अच्छी बात कह रहे थे कि हम लोग सोचते हैं भगवान वहां है, वहां कहीं गोलोक में। हम ये नहीं सोचते कि भगवान हमारे हृदय में ही बैठे हैं और डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, दिन प्रतिदिन इसमें इन्वॉल्व है। और जैसे जैसे आप भक्ति करते जाएंगे, आप देखेंगे कैसे भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, कैसे हमारे भगवान रक्षा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात एक संत कह रहे थे, जैसे आप यह मानते हैं कि भगवान मंदिर में हैं, मानते हैं कि नहीं? मान ही रहे हैं, ऐसा तो हमारी कोई क्षमता नहीं कि हम बिल्कुल भगवान को देख ही ले रहे हैं, तो यह क्यों नहीं मानते कि आपके हृदय में भी बैठे हैं? कितना सिंपल सी बात है ना, वो बहुत टच किया। आप भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं तो भगवान देख रहे हैं, अच्छा अच्छा ठीक, या और भी कोई सेवा कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है कि क्या भगवान हमारी सेवा को कुछ गिन रहे हैं? जी हाँ, वो गिन रहे हैं। दिस इज वेरी नाइस। इसके लिए रोज शास्त्र सुनना चाहिए। आप देखिए, हम कोई भी कार्य करते हैं, क्या उसकी कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए? नमक ठीक है ना, कुछ भी कार्य करते हैं आप, कुछ वैलिडेशन चाहिए, और ये वैलिडेशन हमको शास्त्र से मिलता रहता है कि नहीं भगवान हैं, भगवान हमारी सेवा को देख रहे हैं और करते और ना सिर्फ देख रहे हैं, उसका अनुमोदन करें। वेरी गुड, वेरी गुड। और फिर हम इस प्रकार से सुनते रहेंगे तो पूरा जीवन बड़ी भक्ति बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि वास्तविक बात है कि भगवान देखते हैं। ठीक है, तो ये निर्विशेष रूप का खंडन हो जाता है। ब्रह्मा जो अधीनस्थ मैं हैं वह भी व्यक्ति हैं, किंतु भगवान नहीं हैं। आध्यात्मिक मनोविज्ञान स्व का बोध अपने आप को परम सत्य मानने में भले ही सुविधा प्रदान करने वाला हो, किंतु प्रधान तथा आश्रित में अंतर सदैव रहता है, जिसकी ओर इस श्लोक में स्पष्टता इंगित है और जिसका निर्विशेषवादी अत्यधिक दुरुपयोग करते हैं। क्या बोले हैं प्रभुपाद जी? कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि वो उनमें और भगवान में कोई भेद नहीं, ये तो हो सकता है कि उन्हें कुछ लाभ होता हो, लेकिन शास्त्र तो यही कह रहा है कि भगवान में और जीवात्मा में बहुत बड़ा भेद है, ये बात बोल रहा है। ब्रह्मा अपने समक्ष अपने अधिष्ठाता स्वामी को देख रहे हैं, जो सृष्टि की प्रलय के बाद भी दिव्य रूप में विद्यमान रहते हैं। ब्रह्मा ने जिस रूप का दर्शन किया वह सृष्टि के पहले भी विद्यमान था। अहम एव, समझ आ गया? जिस रूप में भगवान बोल रहे हैं इसी रूप में था। अच्छा चलिए मैं वैसे बोलूं आपको, अब विश्वास करना आप, जैसे मैं आपको ये क्लास दे रहा ना, इसी रूप में पिछले जन्म में भी था। स्वीकार करेंगे अब आप? वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट ना, कर पाएगा कोई? किसी की हिम्मत है? अच्छा मेरी हिम्मत है ऐसा बोलने की, दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा बोल सके जिस रूप में आप मुझको आज देख रहे हैं ऐसे ही मैं पिछले जन्म में भी क्लास दे रहा था, इसी प्रकार से? कहेंगे पागल है ये है कि नहीं? ये ऐसे कैसे हो सकता है भाई? इसी जीवन में कितने शरीर चेंज होंगे, तुम इसी रूप में दिए थे। ये फोटो देखो बचपन का, तो वो कहाँ गया रूप? हमारे रूप तो चेंज हो रहे हैं शरीर की, और हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं है। अब भान करें मेरी उम्र लंबी हो, अपने को आशीर्वाद दे देता हूं तो अब मान लीजिए कम से कम भागवत तो पूरी करके मरे, तो अब 70 साल में बोलूंगा कि जिस रूप में मैं ये क्लास दे रहा हूं उसी रूप में मैं क्लास नहीं भाई, नहीं बोल सकते। तो भगवान की कितनी अद्भुत क्षमता है, बोल रहे अहम एवं, जिस प्रकार से मैं सच्चिदानंद रूप में अभी तुम्हारे सामने हूं ऐसा ही सृष्टि के पहले भी था। ये भगवान की दिव्य शक्ति है, इज इट नॉट? संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वह भी भगवान की शक्ति का विस्तार है। यद एतच्च, अब तो बिल्कुल पढ़ूंगा आसानी समझ में आ जाएगा। और भगवान की शक्ति की प्रदर्शन के अंत में जो कुछ बचता है वह भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है।
प्रलय के बाद जो बचता है, प्रलय के बाद कुछ नहीं बचता है, प्रलय के बाद केवल भगवान है, तो भगवान ही रहते हैं। अतः भगवान का रूप सृष्टि, पालन तथा संहार इन सभी परिस्थितियों में बना रहता है। बहुत स्पष्ट है। वैदिक स्त्रोतों में इस कथन की पुष्टि हुई है। वासुदेवो वा इदम अग्र आसी न ब्रह्मा न च शंकरो एको नारायणासी न ब्रह्मा नेशान इत्यादि। अब फायदा हुआ पढ़ने का टीका, वहां मेहनत कराई थी ना, ठीक है। अब जो कहीं भी इसको पढ़ रहा है कि इसका अर्थ क्या, थोड़ा हम हेल्प कर देते हैं। वासुदेव व इदम अग्र आसी न ब्रह्मा न च शंकर। इस अग्रे मतलब सृष्टि के पहले से न ब्रह्मा जी थे न शंकर जी थे, केवल भगवान वासुदेव थे। एको नारायण आसीत, एकमात्र नारायण थे। न ब्रह्मा न ईशा, न ब्रह्मा जी थे न शिव जी थे, आदि और अन्य श्लोक भी। सृष्टि के पूर्व वासुदेव के अतिरिक्त कुछ नहीं था, न तो ब्रह्मा थे न शंकर, केवल नारायण थे, कोई दूसरा नहीं, न ब्रह्मा न ईशान। ईशान मतलब शिव जी। श्रीपाद शंकराचार्य ने भी भगवत गीता के भाष्य में इसकी पुष्टि की है कि नारायण समस्त सृष्टि से परे हैं। नारायणों पर अव्यक्तात्, अव्यक्त प्रधान के भी परे नारायण हैं, और समग्र सृष्टि अव्यक्त का फल है। अव्यक्त मतलब प्रधान। अतः सृष्टा तथा सृष्ट में सदैव अंतर रहता है, भले ही दोनों एक समान गुण वाले क्यों ना हो। इस कथन की तीसरी विशेषता यह है कि भगवान परम सत्य हैं। श्री भगवान तथा उनके धाम की पहले ही व्याख्या की जा चुकी है। आपने दिखाया था और सुना था कि कैसे भगवान ने अपने धाम, अपने परिकरों आदि का दर्शन ब्रह्मा जी को कराया। भगवान का धाम शून्य रिक्त नहीं है, जैसा कि निर्विशेषवादी बताते हैं। वैकुंठ लोक विविधता से पूर्ण है, उसमें 4 भुजाओं वाले निवासी भी हैं, जिनके पास विपुल वैभव है, और महापुरुषों के पास विमान तथा अन्य सुविधाजनक साधन तक उपलब्ध है। सोचिए, हर एक का एक पर्सनल हवाई जहाज। अब तो वजन करोगे भाई, अब भी वजन नहीं करेंगे। यहाँ कितना भी कमा लो, अब प्राइवेट जेट तो नहीं खरीद पाएंगे, और प्राइवेट जेट खरीद लिया तो उसके क्रैश होने का डर, और उसके बाद उसके पेट्रोल का भरना, बहुत सारी कठिनाई हो सकती है ना। तो भाई वैकुंठ क्यों जाना चाहते हो? प्राइवेट जेट, प्राइवेट जेट प्राप्त करने के लिए जाते हैं। अगर आप इस भावना से भी जप करते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जो भक्त यहाँ पे आ रहे हैं उनको विश्वास भी हो रहा है या ऐसे ही सब कहानी सुनने के लिए आ रहे हैं? महिमा तो अविश्वसनीय। हर व्यक्ति को प्राइवेट जेट, बस उसमें धुआं नहीं निकलता, भू भू और अग्नि, वो सब कोई जरूरत नहीं है। वो एक क्षण में कहीं पे भी जा सकता है। ये अभी आप तीसरे स्कंद में और स्पष्ट देखेंगे। ये सब बार बार सुनेंगे तो इस जगत में एक और अच्छा कैदी बनने की भावना से हम लोग रहित होंगे, मोर कंफर्टेबल कैदी। ठीक है। अतः श्री भगवान सृष्टि के पूर्व भी स्थित रहते हैं, और वो वैकुंठ लोक में समस्त दिव्य विविधता के साथ रहते हैं। अब आप लोग को समझ में आ रहा है कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्यों लिख रहे हैं? कुछ याद आ रहा है? अहम एव आसम एव, मैं ही था। तो क्या मतलब है? मैं अकेला नहीं था, मैं अपने वैकुंठ में पार्षदों के साथ था, ये अर्थ है। कल ही तो पढ़ाया था ना ये, कल ही पढ़ाया था। ठीक। भगवत गीता में भी इन वैकुंठ लोकों को सनातन बतलाया गया है। वे इस विश्व के संहार के पश्चात भी नष्ट नहीं होते। जिस स्थान पे हम अभी रह रहे हैं, तो वहां पे एक भय है कि हो सकता है कि कभी गवर्नमेंट कुछ कॉरिडोर बनाए तो सारे मकानों को ध्वस्त कर दे। ऐसा हो जाता है कहीं कहीं, आजकल तो बहुत जगह देखा जा रहा है कि तोड़ देते हैं मकान। लेकिन वैकुंठ में जो मकान मिलेगा उसको कोई तोड़ेगा नहीं। रियली अगर चाहते हैं तो वहां के लिए प्रयास कीजिए। बहुत मकान तोड़ लिए, बहुत रो लिए हम लोग, और रोना नहीं है। समाउ दैट पास आवर टाइम हियर। जैसे ट्रेन में होता है ना, ट्रेन में भी सोने खाने की व्यवस्था हो जाती है, लेकिन उस बर्थ में हम आप ममता नहीं करते हैं। महाराज बहुत अच्छा कहते हैं, जैसे उत्साह से उसको पकड़ते हैं उतने उससे ज्यादा उत्साह से व्यक्ति छोड़ देता है। तो इस जीवन में है हम लोग, कुछ समय कहीं कहीं बर्थ मिला हुआ है, उसको अपना पक्का मकान नहीं मानना चाहिए। अब बताइए, ट्रेन में कोई बैठा है कुछ घंटे के लिए, अब यही हमारा परिवार है, यही हमारा घर है, यही ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। तुमको निकाल के बाहर किया जाएगा कुछ समय के बाद। अद्भुत बात यह है कि लोगों को दिख नहीं रहा है, ये चीज बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि जब तक हम ट्रेन में बैठे लोगों से झगड़ा करें, यह नहीं कहा जा रहा है, लेकिन उसमें एकदम एब्जॉर्ब तो नहीं होना चाहिए ना। ठीक है। भगवत, हाँ, ये इस विश्व के संहार के पश्चात भी नष्ट नहीं होते। ये दिव्य लोग पूरी तरह से भिन्न प्रकृति के हैं, उन पर सृष्टि, पालन तथा संहार के नियम लागू नहीं होते। भगवान के अस्तित्व से वैकुंठ लोगों का अस्तित्व सिद्ध होता है, जिस प्रकार राजा से राज्य का अस्तित्व सिद्ध होता है। राजा अकेला तो फिर कौन सा राजा? ठीक,
अब मैं इसलिए व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, कल हम उसको पढ़ा चुके हैं। अहम एव की बात थी कि राजा है या राजा जा रहा है, इसका मतलब है कि पूरे परिकरों के संग जा रहा है। राजा मतलब राज्य। तो उसी तरह से मैं था तो भगवान के संग वैकुंठ भी है और वैकुंठ के पार्षद भी है। देखिए, जिन भक्तों को भी अगर कुछ कठिनाई हो समझने में, तो उनको एक कठिनाई दूर करनी पड़ेगी, और वो कठिनाई है रोज ना आने की। अगर आप रोज आएंगे तभी समझ पाएंगे। आप लोग जब कॉलेज में, अभी आप कॉलेज में जा रहे हो पढ़ने के लिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप तो खैर आ ही जाते हैं ऑलमोस्ट महीने में एक बार तो आ ही जाते हैं आप। तो अब मान लीजिए अब महीने में एक बार, हाँ सर ठीक है आप, हाँ ठीक है चलते हैं, हाँ हेलो सर हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा नहीं जो भी करेंगे, तो अब बताइए टीचर कैसे समझाएगा? टीचर का तो दोष नहीं कह सकते ना। आप जान रहे हैं ये पूरा सीरीज भगवत अध्यापन है, इस एग्जैक्टली लाइक अध्यापन है कि नहीं? कुछ भी मैं कहानी वानी नहीं सुना रहा, जो सामने लिखा है वो बता रहे हैं। तो वो पिछले क्लास का इससे लिंक है। आपने चीज़ इस श्लोक में डेवलप देखी, श्रीधर स्वामी की टीका समझ में आई, फिर उससे आप और चक्रवर्ती पाद की टीका समझ पा रहे हैं, क्योंकि उसी पे और विस्तार किया, प्रभुपाद चक्रवर्ती पाद की टीका का विस्तार कर रहे हैं। तो आप देखिए, क्रम से अगर सीखते तो पूरा श्लोक आपके मन में छप जाएगा। तो ये आपका भी कुछ रहेगा कि इस क्लास के पहले भी आप रहें, क्लास में भी रहें, क्लास के बाद भी रहें, ये तब आपको समझ में आएगा, है ना ये बात? ओके। अब जैसे मान लो भक्त अभी आ रहे हैं, 40 मिनट क्लास को बीत गया, अभी भी हम देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, तो आ ही रहे हैं, मतलब ठीक है। कितना समझ पाएंगे वो देखेंगे। श्रीमद् भागवत तथा अन्य शास्त्रों में विभिन्न स्थलों पर भगवान के अस्तित्व का उल्लेख मिलता है। उदाहरणतः श्रीमद् भागवत में महाराज प्रश्न करते हैं, स चापि यत्र पुरुषो विश्वस्तित्व उद्भवापयः मुक्त्वात्म माया मायेशा शेते सर्वगुहाशय। जो भगवान सृष्टि पालन तथा संहार के कारण स्वरूप हैं, जो माया के प्रभाव से सदैव मुक्त रहते हैं और उसके नियंता हैं, वे किस प्रकार प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थित रहते हैं। इस प्रकार ये बात आपको समझ में आ रही है? ये हम लोग पहले पढ़ा ही चुके हैं। ये श्लोक क्यों कोट किया गया है? जब प्रलय हो जाती है तो भगवान कहाँ निवास करते हैं? इसका मतलब प्रलय के बाद भी भगवान रहते हैं। अभी कल ही इसको पढ़ाया था। तो फिर अब देखिए सामने समझ में आ रहा है प्रभुपाद ये बात क्यों कह रहे हैं। अर्थात सृष्टि के बाद भगवान अपने दिव्य स्वरूप में भी विद्यमान रहते हैं। ये इस श्लोक से पूछा जा रहा है, क्या करते हैं भगवान। इसी प्रकार विदुर का भी प्रश्न, तत्त्वानां भगवस्तेषां कतिधा प्रतिसंक्रमः तत्रेमं का उपासीरन का उस्विद अनुशेरते। श्रीधर स्वामी ने अपनी टिप्पणियों में इसकी व्याख्या इस प्रकार की है, सृष्टि के प्रलय के समय शेषशाही भगवान के सिवा कौन करता है? उनके परिकर करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान अपने नाम, यश, गुण तथा सामग्री सहित शाश्वत रूप से विद्यमान है। इसी की पुष्टि स्कंद पुराण के काशी खंड में ध्रुव चरित्र के परिसंग में हुई है। एक बात ध्यान देनी होगी कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई कृष्ण तो 5000 साल पहले आए, भगवान राम तो और पहले आए, तो कृष्ण को आप सारे भगवत रूपों का आश्रय कैसे कह रहे हैं? अब उनके ज्ञान की अल्पता को देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि भगवान कृष्ण मात्र 5 से 8 साल पहले, जैसे हम लोग इस शरीर में आए इस तरह से। नहीं, भगवान शाश्वत रूप से विद्यमान है। उनका कृष्ण नाम, उनका धाम, सब कुछ शाश्वत रूप से। भगवान श्री राम भी इसी प्रकार से हैं। जैसे कल सूर्य की सृष्टि नहीं होगी, जबकि हम लोग रोज कहते हैं सूर्य उग गया, तो कौन से बीज से उग गया, कौन से पेड़ से उग गया, जरा ये पूछ ले भाई। तो भाषा का उपयोग के द्वारा आप उसको यथावत तो नहीं स्वीकार करते हैं। सूर्य कितना लाल लग रहा है, कितना लालिमा से युक्त है, तो सूर्य के लालिमा से युक्त है, सूर्य का टेम्परेचर तो वही रहता है। तो भाषा का के द्वारा व्यक्ति को भ्रमित नहीं होना चाहिए, ठीक है ना बात। हमेशा भगवान रहते हैं। इसी की पुष्टि स्कंद पुराण के काशी खंड में ध्रुव चरित्र के प्रसंग में हुई है। न च्वन्ते पिसद भक्ता महत्याम प्रलयापादि अतो च्युतो लिखिले लोके स एकः सर्वगोप्यः। भगवान की बात तो और, यहाँ तक कि भगवान के भक्तों का भी संसार के पूर्ण प्रलय के समय विनष्ट नहीं होता। भगवान परिवर्तन की 3 अवस्थाओं में सर्वदा विद्यमान रहते हैं। कैसे विद्यमान रहते हैं, क्या प्रमाण है, क्या समझाया था कल। अहम एवा अग्रे, सृष्टि के पहले मैं था, भूतकाल से पहले। पश्चात अहम, सृष्टि के बाद भी मैं हूं, वर्तमान। और योवशिष्येत, प्रलय के बाद भी मैं रहता हूं। तो भगवान की त्रिकालिक सत्ता है, ये प्रपाद ने समझाया यहां पे, ठीक है। निर्विशेषवादी परमेश्वर पर कर्म रहित होने का आरोप लगाते हैं। कुछ नहीं करता है, उसके कोई कर्म नहीं है। लेकिन क्या व्याख्या की गई थी?
कि भाई पिछले साल चैत्र उस गांव में था, तो ये आसम एवा से पकड़ा था कि नहीं? आसम एवा भगवान थे ही, इससे भगवान की अविद्यमानता को का निषेध किया गया है कि भगवान नहीं थे, इसका निषेध किया गया है। लेकिन यह नहीं कहा जा रहा है कि भगवान के कर्म भी नहीं थे। जैसे राजा अब कर वसूल नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि राजा चाय भी नहीं पी रहा है और वटेवर खाना भी नहीं खा रहा है, या अपनी पत्नी से झगड़ा नहीं कर रहा है सब कुछ तो कर ही रहा है। ये अर्थ, राजा था मतलब प्रलय के बाद भी राजा था, सॉरी सृष्टि के पहले भी भगवान थे, लेकिन बैले नहीं बैठे थे, खाली नहीं बैठे थे, कह रहे क्या करूं मैं। ही वॉज डूइंग, ही इज ऑलवेज डूइंग। अंतरंग लीलाओं में भगवान अंतरंग पार्षदों के संग वह विद्यमान रहते हैं, ये बात है, ठीक है। किंतु ब्रह्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इस वार्ता में भगवान को रूप तथा गुण से युक्त होने के साथ ही साथ कर्मों से युक्त बताया गया था। यद रूप गुण कर्म गुण कर्मसु, ये शब्द था ना, तुम मेरे यथा क्या श्लोक था? यथा भावो यावान हम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कह, तो जैसा मैं हूं, जितना मेरा परिमाण है, जैसी मेरी सत्ता है, जैसे मेरे रूप और गुण और कर्म है। तो यहां भगवान बोल रहे हैं कर्म हैं। तो भगवान की बात में भगवान ने बोला था कि उनके दिव्य कर्म वो तुम मेरे अनुग्रह से समझ पाओ। सृष्टि के पालन के समय ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के कार्यों को भी भगवान के कार्य ही समझना होगा। यह व्याख्या क्या कर रहे हैं? यद एतच्च, जब सृष्टि हो जाती है तो कोई कहे नहीं यहां तो देवता दिख रहे हैं, आप तो नहीं दिख रहे हैं। ना 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 ना, परमात्मा के रूप में भगवान सभी के अंदर विद्यमान है, कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, हर व्यक्ति परमात्मा से नियंत्रित होकर ही कार्य कर रहा है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि कोई व्यक्ति अन्य देवताओं की पूजा करता है, लेकिन मय्येव विहितान हितान, मेरे द्वारा विहित होकर ही वह देवता किसी उस व्यक्ति को आशीर्वाद देता है। उसके सामर्थ्य नहीं कि कुछ और अलग आशीर्वाद देते। भले ही राजा या राज्य का सरकारी अध्यक्ष सरकारी कार्यालयों में ना दिखाई दे और वह राजसी विलास में लगा हो, तो भी वह यह समझा जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह उसी के निर्देशन तथा आदेश के अनुसार हो रहा है। बहुत स्पष्ट है, आसमेवा की व्याख्या हो रही। भगवान कभी भी रूप विहीन नहीं होते। भौतिक जगत में वे अल्पज्ञों को भले ही साकार रूप में न दिखें जिससे उसे रूप विहीन कह लिया जाए, किंतु वे अपने धाम वैकुंठ लोक में तथा अपने विभिन्न अवतारों में अन्य विभिन्न लोकों में नित्य रूप में सदैव रहते हैं। ये किसकी व्याख्या है? पश्चाद अहम, इसकी व्याख्या इसी प्रकार से कही थी, इस सृष्टि के बाद भी मैं ही रहता हूं। क्या मतलब है? भगवान सृष्टि के बाद खत्म नहीं हो जाते, वो वैकुंठ में वैसे ही रहते हैं और परमात्मा के रूप में इस सृष्टि में भी कण कण में व्याप्त रहते हैं, और जब यहाँ पे अपने विभिन्न अवतारों के रूप में आते हैं तब भी विद्यमान रहते हैं। तो सृष्टि के बाद भी भगवान की सत्ता रहती है। तो प्रभुपाद जी पश्चाद अहम की व्याख्या कर रहे हैं। सृष्टि के पश्चात क्या होता है? मैं रहता हूं सृष्टि में भी, सृष्टि के परे भी, और जब अवतारों के रूप में आता हूं तब भी। इसीलिए मैंने कहा था कि आप चक्रवर्ती पाद की टीका को एक बार पढ़ जरूर लें, तो आपको अब बिल्कुल इसे शीशे की तरह क्लियर हो जाएगा। वास्तविक रूप से किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने का सुख तब मिलता है जब वो बात समझ में आए कि ये बात कही क्यों जा रही है। मेरे ख्याल से मेरी बात का समर्थन करेंगे कि बात ये कही क्यों जा रही है। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य को आस्वादन आप तब कर पाएंगे जब कहेंगे प्रभुपाद, समझ जाएंगे प्रभुपाद इस बात को क्यों कह रहे हैं, किस शब्द की व्याख्या, किस श्लोक में, श्लोक के किस अंश की व्याख्या प्रभुपाद जी तात्पर्य में कर रहे हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना पश्चात हम? ठीक है। इस प्रसंग में सूर्य का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त होगा। रात्रि के समय भले ही मनुष्यों को अंधेरे में सूर्य न दिखे, किंतु जब सूर्योदय हो जाता है तो वह दिखता है, बल्कि ये अंधकार भी सूर्य की वजह से है। क्लियर? जी हाँ। यदि पृथ्वी के किसी एक भूभाग पर सूर्य दृष्टिगोचर नहीं होता तो इसका अर्थ यह तो नहीं है कि सूर्य का कोई रूप नहीं है। इस पे बहुत सुंदर बात आप विचार कीजिए। इस समय भी भगवान की कोई लीला, भौम लीला यहां तो वृंदावन में चल ही रही है, और भगवान की लीला किसी और ब्रह्मांड में भी चल रही जो हम अभी देख नहीं पा रहे हैं। और यदि हम भगवान का स्मरण करके मरे तो सीधे वहीं लैंड करेंगे। दिस इज द पोटेंसी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये एक निष्पक्ष बात कर रहा हूं,
आप हम और हम जो कुछ भी और ज्ञान भगवान के अलावा इकट्ठा कर रहे हैं, क्या उसमें ऐसा सामर्थ्य है आशीर्वाद देने का? ये एक विवेक दे रहा हूं जो आप धारण करने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग अपने इस क्या कहते हैं शरीर को धारण करने में या उसको कंफर्ट देने में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हम भूल ही नहीं पा रहे हैं कि इसको छोड़ना भी है। भूल जाते हैं, सॉरी भूल नहीं पा रहे हैं, भूल जाते हैं कि इसको छोड़ना भी है। आप देखिए बहुत सुंदर एग्जाम्पल, फिर वही, चाहे हम लोग फर्स्ट क्लास में बैठे, फर्स्ट क्लास इसी में तो कभी बैठे नहीं, सेकंड क्लास में बैठे हो, थोड़ा अच्छा माना जाता है, वहीं तक तो हमारी पहुंच है, उसके आगे अभी तो गए नहीं, बहुत पैसा का लगता है, वो अच्छा मान लिया जाएगा, चलो ठीक है। लेकिन क्या हम उसको खूब कंबल अम्बल बिछा दिया, अब सोएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन ये नहीं भूलते कि उसको छोड़ना है। कभी भूल रहे हैं कि उसको छोड़ना है? कभी भूल रहे हो बताओ ट्रेन के सफर में? चाहे जनरल वाला में बैठा हो, उसके लिए मान लो लड़ाई भी कर ली, खैर यहाँ तो रिजर्वेशन हो जाता है, लेकिन जो भी है, कभी नहीं भूलते कि उसको छोड़ना है। यहां कैसे हम भूल जा रहे हैं, देखना होगा, विचार करना होगा। बृहद आरण्यक उपनिषद में एक मंत्र है, आत्मवेदम अग्र आसीत पुरुषः विदः। इससे पुरुष अवतार के भी पूर्व पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की उपस्थिति सूचित होती है। क्या मतलब हो गया? भगवान श्री कृष्ण से ही पुरुषावतार है, यह कह रहे हैं। पुरुषावतार मतलब कारणोदक विष्णु। भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है क्योंकि वे परम पुरुष हैं। पुरुष अक्षर तथा पुरुष क्षर से भी परे हैं। अक्षर पुरुष या महाविष्णु प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, किंतु पुरुषोत्तम तो उनसे भी पहले से विद्यमान है। थोड़ा समझने का प्रयास है, हम लोग क्षर पुरुष हैं, गिरने वाले जीवात्मा, और भगवान विष्णु अर्थात महाविष्णु व अक्षर है, वो कभी प्रकृति के द्वारा प्रभावित नहीं होते, तो उन दोनों से परे भगवान श्री कृष्ण है, ये बोल रहे हैं। क्या श्लोक है? अक्षराहम अतीतोहम, देखिए क्या श्लोक है, 15.18। अक्षर पुरुष, हाँ ये तो बढ़ गया। अतः बृहद आरण्यक उपनिषद से भगवद गीता के इस कथन की पुष्टि होती है कि श्री कृष्ण ही परम पुरुष यानी पुरुषोत्तम है। कुछ वेदों में यह भी कहा गया है कि प्रारंभ में केवल निर्गुण ब्रह्म था, किंतु उस श्लोक के अनुसार निर्गुण ब्रह्म को, जो परमेश्वर की रूप की चमचमाती दीप्ति है, कारण स्वरूप कहा जा सकता है, क्योंकि समस्त कारणों के कारण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान का निर्गुण रूप भौतिक जगत में इसलिए विद्यमान है क्योंकि भौतिक नेत्रों या इंद्रियों से भगवान को देखा नहीं जा सकता। भगवान का दर्शन करने की आशा से पूर्व इंद्रियों को आध्यात्मिक या दिव्य बनाना होगा। इससे पहले मैं आगे जाऊं, इस बात को समझ लीजिए। कहीं कहीं ये बोला जाता है कि सृष्टि ब्रह्म ज्योति से हुई है शास्त्रों में, तो वह क्यों होती है? क्योंकि कुछ लोग भगवान के दिव्य स्वरूप की धारणा करने में असमर्थ हैं, इसलिए बोल देते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म से आया। इज इट ओके? लेकिन जो ब्रह्मा जी हैं वो भगवान के अनुग्रह से भगवान के दिव्य रूप को समझने में समर्थ थे, इसलिए उनको ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करने की जरूरत नहीं है। यह भी कल पढ़ाया था, खाली रिवाइज करा रहा हूं। भगवान का दर्शन करने की आशा से पूर्व इंद्रियों को आध्यात्मिक यानी दिव्य बनाना होगा, किंतु वे सदैव साकार रूप में रहते हैं और वैकुंठ लोक के वासियों को साक्षात दिखते हैं। अब इस पे मैं कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, भगवान का दर्शन मिले उसका अर्थ समझ लेना चाहिए। ब्रह्मा जी को जब भगवान का दर्शन मिला तो क्या अनुभव हुआ था उनको? आनंद परिप्लुतांतरः, असीमित आनंद के द्वारा उनका अंतःकरण भर गया था। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि भगवान का प्रेम था। भगवान के सामने रहने पर भी भगवान का प्रेम नहीं हो तो भगवान के प्रेम दर्शन से जो सुख है वह प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए भगवान के बारे में सुनना जरूरी है, श्रवण कीर्तन के द्वारा भगवान में प्रेम जागृत करना जरूरी है, तब भगवान का विज्ञान होगा। इज दैट ओके? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के पहली बार दर्शन करते हैं तो क्या होता है? बेहोश हो जाते हैं। तो आप समझ गए, जगन्नाथ साक्षात भगवान है। इससे हमको श्रद्धा लेनी चाहिए। हम लोग को अनुभव नहीं हो, लेकिन हम लोग उस विज्ञान जो अनुभव पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया, उनकी बात सुन करके बड़ी श्रद्धा से भगवान का दर्शन करने जाते हैं, या अपने घर में भी भगवान की सेवा करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, लेकिन अनुभव से नहीं कर रहे हैं। हमारा अनुभव अभी कम है क्योंकि भक्ति कमजोर है।
लेकिन भक्ति जब बढ़ जाएगी तो अपने आप यह अनुभव होने लग जाएगा। कुछ मैं समझा पा रहा हूं? और यहां प्रभुपाद जी बता रहे हैं, स्वदृष्ट वध भी हम लोग शुरुआत में सुन चुके हैं कि भाई जो वैकुंठ के वासी हैं उनको तो नित्य ही भगवान दिखते हैं। ज्यादा लोग भगवान को देखने वाले हैं क्योंकि जेल में कम लोग रहते हैं। हम लोग जेल में रह रहे हैं इसलिए हम भगवान को नहीं देख पा रहे। तो कहते हैं किसी ने भगवान को देखा है। अरे बुद्धू, सभी लोग भगवान को देख रहे हैं, तुम नहीं देख रहे हो और हम नहीं देख रहे हैं, ये कठिनाई है। एक बार प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे तो एकदम से व्यक्ति खड़ा हो गया, क्या आपको भगवान दिखाई देते हैं? कहते हाँ, जरा तुम बैठ जाओ, तुम बीच में आ रहे हो। और वो बैठ भी गया। हम लोग को लगता है कि बहुत मुश्किल है। एक बार किसी ने प्रभुपाद से पूछा, क्या आपको भगवान दिखते हैं? तो प्रभुपाद ने कहा, दिक्कत यह कि तुमको क्यों नहीं दिख रहे हैं? जो वस्तु हर जगह है वो कहीं ना दिखे तो हमारी ही कुछ गड़बड़ है ना। अतः वे राज्य के उस कार्यकारी अध्यक्ष की भांति भौतिक दृष्टि से निराकार रहते हैं जो राजभवन में निराकार नहीं रहता। समझ में आया? ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल आपको कल दिया गया था। ये क्लास चल रही है, बाहर से कोई निकल जाए तो उसे पता भी नहीं चलेगा अंदर क्या हो रहा है। ऐसे ही आप अगर राष्ट्रपति भवन को देखेंगे तो यहाँ तो खंडर है, तो खंडर नहीं मतलब खाली ही लग रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन अंदर बहुत सारे कार्य चल रहे होते हैं। उसी प्रकार से ये लोग ब्रह्म ब्रह्म करते रहते, तो अंदर वैकुंठ में क्या चल रहा है, भगवान के महल में क्या चल रहा है, क्या लीला चल रही है, उसका ये लोग भान भी नहीं कर सकते। ये प्रभुपाद कहना है। इसीलिए कहते रहते हैं वो लोग कि भगवान निर्विशेष हैं, परमपिता कुछ नहीं, निराकार है, इत्यादि इत्यादि। अगर कुछ निराकार है तो उनकी बुद्धि। इसी प्रकार भगवान भी अपने धाम में निराकार नहीं रहते, उनका धाम तो निरस्त कुहकम, जैसा कि भागवत के प्रारंभ में कहा गया, प्रथम श्लोक में कहा गया है। अतः जैसा कि शास्त्र में प्रकट है, भगवान के साकार तथा निराकार दोनों ही रूप ग्राह्य हैं। भगवद गीता में भगवान के इस रूप को जोर देकर इस प्रकार वर्णित किया गया है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम। इस प्रकार सभी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान का गुह्य अंश भगवान का साक्षात्कार है, उनका निराकार ब्रह्म रूप नहीं। अतः मनुष्य का परम लक्ष्य सत्य के इसी साकार रूप का साक्षात्कार है, ना कि निराकार रूप का। और भगवान के आकार का अनुभव कैसे होता है? भगवान की प्रेम भक्ति के द्वारा। परम सत्य की विश्व चेतना को समझने हेतु जिज्ञासु के लिए घट के भीतर तथा घट के बाहर आकाश का दृष्टांत उपयोगी हो सकता है, किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि झूठे दावे से भगवान का अंश पर ब्रह्म हो सकता है। ये तो अब ऊपर से गई होगी बात, जाता हूं अभी घट को जरा खाली करता हूं। ओके, ये हमारा घट है, घट है, ग्लास कह लीजिए, घड़ा कह लीजिए। तो इस ग्लास में आकाश दिख रहा है आप लोग को? ओके, तो ये कहते हैं कि जीवात्मा जो है ना, इसका शरीर जो है ये ग्लास की तरह है, ठीक है, और ये जीवात्मा आकाश की तरह है। तो अब जब इसको, इस ग्लास को तोड़ देंगे तो ये जो आकाश था उस आकाश में मिल गया कि नहीं? इसे कहते हैं घटाकाश, पटाकाश। अब उनसे पूछो कि क्या जीवात्मा आकाश है? पहले तो ये पूछ लो। अरे कुछ उपमा बिठा रहे तो कुछ साम्यता होनी चाहिए। क्या जीवात्मा आकाश है? आकाश तो जड़ वस्तु है, कि जीवात्मा इस प्रकार से जड़ है, जीवात्मा चेतन है। ये समझ में है फिलॉसफी? पता नहीं क्या समझ में, हमको तो समझ में नहीं आई। क्या बोल रहे हैं? घटाकाश पटाकाश, ये घटाकाश पटाकाश की फिलॉसफी बोलते। बस तुम्हारी अविद्या निवृत्त हो, ये कवरिंग खोल खत्म, बस तुम ही वही हो, ऐसे बोलते रहते हैं। तो ये गलत बात है। भगवान के निराकार होने पर भी मनुष्य को भौतिक सृष्टि की भांति साकार रूप के साक्षात्कार की आकांक्षा रखनी चाहिए। और पश्चात हम यदि तच्च योवशिष्येत सोस्मयम् का यही भावार्थ है। क्या मतलब है? भगवान इस प्रलय के बाद भी विद्यमान रहते अपने दिव्य स्वरूप में, और उसकी अनुभव करने की आकांक्षा रखनी चाहिए। नारद को उपदेश देते समय ब्रह्मा जी ने भी इस सत्य को स्वीकार किया है। वे भागवत में कहते हैं, सोयम ते विहितस्ताता भगवान विश्व भावना। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के अतिरिक्त समस्त कारणों का कारण कोई अन्य नहीं है। अतः हम एवं इत्यादि श्लोक परमेश्वर के अतिरिक्त और कुछ सूचित नहीं करता, बहुत स्पष्ट है, भगवान को ही सूचित करता। अतः मनुष्य को ब्रह्म संप्रदाय अर्थात ब्रह्मा से नारद फिर व्यास इत्यादि का अनुसरण करना चाहिए और श्री भगवान हरि या श्री कृष्ण को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। ज्ञान प्रामाणिक रूप से स्वीकार करना चाहिए, प्रामाणिक भगवान की पूजा करनी चाहिए। शुद्ध भक्तों को दिया गया यह परम गुह्य उपदेश अर्जुन को तथा सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा को भी दिया गया था। भगवान ज्ञान चेंज नहीं करते, जो वास्तविक ज्ञान है उसका सेकंड एडिशन नहीं होता है।
ब्रह्मा जी को जो एडिशन दिया था वही आप अर्जुन को भी देते हुए सुनेंगे। स्पष्ट रूप से हम 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं, श्लोक भी सेम टू सेम टाइप का है। ब्रह्मा जी क्या बोले, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम, और अर्जुन क्या बोले, ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षते अशुभात। सॉरी, ये तो 9वें में हो गया। 7वें में क्या बोल रहे थे भी हम, क्या बोल रहे थे, ज्ञानम ते हम स विज्ञानम इदम वक्ष्याम अशिष्यता यज्ञात्व न भूयो अन्य ज्ञातव्यम अशिष्यते। सेम ज्ञान और विज्ञान मैं आपको दे रहा हूं, इसको जानने के बाद कुछ बाकी नहीं रहेगा, सेम टू सेम। और आप देखेंगे टीका में अर्थ भी बिल्कुल वही लिखा गया था। भगवत गीता में यही बोला गया, ज्ञान मतलब भगवान के स्वरूप का ज्ञान और विज्ञान मतलब अनुभव। और वही ब्रह्मा जी के हम जो श्लोक सुन रहे हैं उसमें क्या बोला, ज्ञान मतलब स्वरूप का ज्ञान और विज्ञान मतलब अनुभव। ये बात है। निसंदेह ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इंद्र चंद्र वरुण इत्यादि देवता विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए भगवान के ही विभिन्न रूप हैं। सृष्टि के विभिन्न अवयव अनेक शक्तियां भी उसी भगवान की हैं, किंतु उन सबों के मूल भगवान श्री कृष्ण हैं। मनुष्य को चाहिए कि शाखाओं तथा पत्तियों से मोहग्रस्त न होकर मूल को ही ग्रहण करे। यही श्लोक की शिक्षा है। क्या श्लोक की शिक्षा है कि कृष्ण ही परम कारणों के कारण हैं और उनको वह स्वीकार करे। हम एक बार बस रिवाइज कर देना एक बात। ब्रह्मा जी का यह प्रश्न था कि आपके प्राकृत और अप्राकृत रूप इस जगत में क्या है। तो भगवान ने कहा अहम एवा समेवाग्रे, इस सृष्टि के पहले मैं था। तो वह भगवान का दिव्य रूप के बारे में बता रहे हैं। नान्यद यद सदसत परम, जो ये इस जगत से परे था। पश्चाद हम यद एतच्च, पश्चात हम सृष्टि के बाद में विद्यमान रहता हूं उसी दिव्य रूप में। यद एतच्च, और जो ये जगत है वह भी मैं ही हूं, मुझसे ये भी मेरी शक्ति। तो ये भगवान का प्राकृत रूप है। यो वशिष्येत सह अस्मि हम, इस प्रलय के बाद जो मैं विद्यमान रहूंगा अपने दिव्य स्वरूप में तो वह भी मैं हूं। तो भगवान ने अपने प्राकृत रूपों की और अप्राकृत रूप की यहाँ पे वर्णन किया, जिसका प्रश्न ब्रह्मा जी ने किया था। कुछ प्रश्न किसी बात का है तो हम देख लेते हैं। बड़ा लंबा ऐसे लिखा है। भगवान ने कहा कि सृष्टि से पहले वही थे, सृष्टि के बाद भी वही रहेंगे। जब भगवान ऐसा कह रहे हैं तब भगवान ये ब्रह्मा से कह रहे हैं, ठीक है। ब्रह्मा जी भगवान की नाभिक कमल से निकले हैं और अभी उन्होंने कोई सृष्टि नहीं की है, अर्थात भगवान हैं प्लस उनके वैकुंठ के पार्षद और ब्रह्मा जी। सृष्टि अभी नहीं हुई। फिर भगवान जिस सृष्टि की बात कर रहे हैं वो कौन सी सृष्टि है? क्या सृष्टि केवल एक ही बार होती है? सृष्टि तो साइक्लिक काम है ना। सृष्टि होती है, फिर उसके बाद फिर प्रलय होती है, फिर सृष्टि होती, प्रलय होती है। सृष्टि केवल एक बार तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो सृष्टि के पहले मैं था। एक और बात ध्यान देनी होगी, सृष्टि हो चुकी है, भगवान की सृष्टि हो चुकी है। सॉरी, क्षमा कीजिए, भगवान के द्वारा सर्ग यानी भगवान के द्वारा सृष्टि हो चुकी है, विसर्ग नहीं हुआ है अभी। बहुत ध्यान से सुनना होगा आपको भाई। सबसे पहले तो ब्रह्मांड बाहर आते हैं ना, महतत्व भगवान दृष्टिपात करते हैं, ब्रह्मांड आते हैं, बहुत सारा काम हो जाता है, उसके बाद ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है। इज इट नॉट? और नहीं, फिर उसमें भगवान गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, फिर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तो सृष्टि की प्रक्रिया तो शुरू हो गई। अब ब्रह्मा जी को आगे विसर्ग करना है, जीवों के उनके शरीर प्रदान करने हैं। तो बिल्कुल भगवान कहना सही कि इस सृष्टि के पहले मैं था। तो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। और कोई प्रश्न किसी बात का? मैं टेलीग्राम पे चेक कर लूँ क्या? ना, लग रहा है कोई टेलीग्राम खोलना ही नहीं चाहता है, ये कोई प्रश्न करना ही नहीं चाहता है, या फिर सबको समझ में आ गया। तो सारी बातें सही ही हैं। अब हम लोग आगे, भगवान ने चाहा तो कल देखेंगे भगवान क्या बोलते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। विल जस्ट डू पारायण एंड देन स्टॉप।